नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आज 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। देखते हैं आपके सामने ये पहला प्रश्न। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो संतोष ट्रॉफी होती है वो दी जाती है फुटबॉल में दी जाती है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दी जाती है। और बैटन कप होता है वो किससे संबंधित होता है? बैटन कप वो होता है फुटबॉल से संबंधित। थॉमस कप और चड्डा कप होता है वो बैडमिंटन से संबंधित होता है। मलेरिया का उन्मूलन कब तक रखा गया है? मलेरिया का जो उन्मूलन रखा गया है वो रखा गया है 2050 तक। मतलब 2050 तक मलेरिया को ख़त्म कर दिया जाएगा। मलेरिया होता है वो मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। मलेरिया के टीके की खोज रोनाल्ड रोस ने करी थी। अब देखते हैं 2030 तक टीबी को मात दी जाएगी। टीबी ख़त्म हो जाएगी 2030 तक। और टीबी के टीका होता है वो होता है डीपीटी का टीका लगाया जाता है टीबी के उपचार के लिए। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बन जाएगा? ऑप्शन ए 2027, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2024। तो भारत है वो 2025 तक लगभग ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा, और 2027 तक जर्मनी को, और 2030 तक नेपाल को पीछे छोड़कर भारत 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2025 तक तो क्या छोड़ देगा? ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा। 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, और 2030 तक जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और चीन है वो पहले स्थान पर आ जाएगा, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वो दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर अपना देश भारत आ जाएगा। जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी इंदौर। जागा मिशन के लिए दिया गया उड़ीसा सरकार को जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड जयपुर को 2020 में मिला है। अहमदाबाद को सर्वप्रथम वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड में घोषित किया गया। सर्वप्रथम अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड में मिला गया है। सबसे स्वच्छ शहर है वो है इंदौर। 2020 या 21 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 2.8%, ऑप्शन बी 3.8%, ऑप्शन सी 3.5%, ऑप्शन डी 4%। जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय नीति होती है वो वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। जो राजकोषीय नीति है वो वित्त मंत्रालय उसको लागू करता है। वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी है। और जो 2020-21 में राजकोषीय घाटा है वो 3.5 रहने का अनुमान लगाया है सरकार ने। जबकि 2019 में यह कितना था? 2019 में यह 3.8 था। एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन पेश करता है? एज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी WHO, और ऑप्शन डी है UNO। एज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय IMF और वर्ल्ड बैंक
ये दोनों का मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी। और WHO का मुख्यालय जिनेवा में है और UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में कौन से स्थान पर है? HDI रिपोर्ट के अनुसार यह UNDP पेश करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो UNDP पेश करता है। 2020 में यह 131 था, लेकिन 2019 में यह रिपोर्ट थी वो 129वीं थी, मतलब 129 थे। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति 129 थी, लेकिन 2020 में यह बढ़कर 131 हो गई है। 92 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता था? जो 92वें ऑस्कर फिल्म अवार्ड थे वो ऑप्शन ए पैरासाइट मूवी ने, दूसरी है जलील कट्टू ने, तीसरी जोड़ी ने, चौथी जोकर ने। तो 92 ऑस्कर अवार्ड थे वो सर्वश्रेष्ठ थे वो पैरासाइट मूवी ने जीते थे। पैरासाइट ने। भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए नामित होने वाली फिल्म थी जलील कट्टू, जो दूसरे राउंड में ही मतलब रिजेक्ट हो गई थी। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड तो पैरासाइट को मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जोकिन फिनिक्स को मिला था जोकर फिल्म के लिए। जोकर फिल्म के लिए मिला था जोकिन फिनिक्स को। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटेन की सरकार ने वित्त मंत्री बनाया है? ऑप्शन ए प्रीति पटेल, ऑप्शन बी ऋषि सुनक, ऑप्शन सी कमला हैरिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मूल के ब्रिटेन की सरकार ने क्या बनाया है वित्त मंत्री? वो बनाया है ऋषि सुनक को। ऋषि सुनक भारतीय मूल के व्यक्ति है जो ब्रिटेन की सरकार में वित्त मंत्री है। प्रीति पटेल को गृह मंत्री बनाया है ब्रिटेन की सरकार ने। कमला हैरिस वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। UNO का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन बी ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में, जो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना है वो 1945 में हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। एंटोनियो गुटेरेस इसकी अध्यक्ष है। 193 इसके सदस्य है। 193 इसके सदस्य है। दक्षिणी सूडान इसका नवीनतम सदस्य बना है। इसमें 6 भाषाएं हैं, लेकिन 2 कार्यकारी भाषा है। एक तो है अंग्रेजी, दूसरी है फ्रांसीसी। इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य तो स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। जो 5 सदस्य वो है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। जिनेवा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और इसको सब्सक्राइबर भी करना।